कुछ कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है जिसको देख के हम लोग का भूख जो है वो डबल हो जाता है। तो उसमें से एक है ये सब्ज़ी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरा चना की घुगनी। तो अगर आप बिहार से हैं तब तो आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे कि हरा चना किसको कहते हैं। और अगर आप बिहार से नहीं हैं तो फिर मैं थोड़ा सा हरा चना के बारे में बता दूं कि जब चना कच्चा होता है तो वो हरे कलर का होता है और उसकी भी हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं। और वो सब्ज़ी जो जो होती है उसका जो टेस्ट होता है वो अल्टीमेट होता है। चाहे आप ये उसका जो स्वाद है वो मटन से कंपेयर कर लो या फिर आलू कटहल की सब्ज़ी से कंपेयर कर लो, मतलब वो सबको टक्कर दे देता है, इतना सॉलिड उसका स्वाद ये रहता है। तो चलिए अभी हम लोग सरसों के तेल में इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले खड़े गरम मसाला कुछ डाल लेंगे, अदरक कूट के डालेंगे, एक चपत्ता डालेंगे, एक लाल मिर्च डालेंगे। कल जब मैं मार्केट गई थी तो मार्केट में एकदम लिटरली मुझे एकदम लग रहा था कि अब क्यों भीड़ है, इतना भीड़ था वहाँ। रश तो हमेशा ही रहता है, लगता है जैसे कि पता नहीं कल ही दिवाली और ईद हो। तो मैं ये गई थी 2-3 काम से। पहला काम से तो गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास दिखाना था। दूसरा काम से गई थी कि मैं ये जो केक बनाने का जितना भी सामान होता है वो लाना था। मैंने केक ये बनाने का क्लास ले चुकी हूँ। मैं उसके रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो डाली हूँ, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा। और तो फिर मैं सोच रही थी कि जब सीख ही ली हूँ तो फिर बनाना भी चाहिए। अब बनाने के लिए तो सामान है ही नहीं, तो फिर बस एक एक करके मैं सामान जुगाड़ कर रही हूँ। तो फिर वहाँ पर जब जो केक वाला दुकान था वो इतना ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन में था। ये जैसे तैसे करके मैं पहुंची। मैं जब ये जहाँ का एड्रेस दिया हुआ था केक वाला वहाँ पे जब पहुंची तो देखी कि वो दुकान ही वहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड से उसका नंबर निकलवाई, फिर उसको कॉल की, फिर वो अपने आदमी को मुझे लाने के लिए भेजा। फिर इसके बाद गई 3-4 गली के अंदर उसका दुकान, बाप रे बाप, मैं तो परेशान ही हो गई कल चलते चलते। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैं 1,000 तक का सामान लेकर आई, ये केक वाला। फिर उसके बाद ये वहाँ से निकलते निकलते मुझे 5:30 बज गया था। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ मुझे आधा घंटा लगा। फिर उसके बाद मैं गई ये जब मैं रिटर्न हो ही रही थी तो फिर मुझे वहाँ पे दिख गया हरा चना। तो बस मैं झट से हरा चना को ख़रीद ली। और फिर इसके बाद ये सोची कि आज इसी का घुगनी बनाऊंगी। हम लोग क्या तो इसका खूब खाया जाता है, चूरा बादाम ये हरा चना एकदम खूब लोग चाव से खाते हैं, चाव से बनाते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हरा चना अगर आप बासी पेट में खाते हैं या फिर आप नाश्ते में भी खाते हैं तो ये हल्का नमक छीट के तो बहुत फ़ायदा करता है। और ये इतना एकदम एक होता है ना एकदम बेबी, ये खिच्चा, एकदम खिच्चा इसका टेस्ट रहता है तो और अच्छा लगता है खाने में। हम ये कितना सारा तो पहले जो सब्जी वाले होते थे वो जो बेचते थे तो उनसे 1-2 पेरी हम लोग मांग लेते थे कि हम लोग को ऐसे खाना है, खाने के लिए दे दीजिए, दे भी देते थे उन लोग। लेकिन अब तो नहीं देगा क्योंकि अब तो हर चीज़ महंगा हो गया है। अभी जो हरा चना है उसका रेट अभी चल रहा है 90, ये मतलब 360 रुपये किलो दिया मुझे। पहले 500 था, अब 360 हो गया। खैर कोई बात नहीं, रेट तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, खाने वाला खा ही लेता है, चाहे वो थोड़ा कम खाए या थोड़ा ज़्यादा खाए। तो देखिए अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया था, प्याज भी अब अपना वो ये लाल हो रहा था। और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम लोग इसको भूनेंगे। हरा चना वैसे हम लोग के यहाँ ठंड में खूब मिलता है और हम लोग खूब खाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हरा चना जब से मिलना चालू हो तब से हम लोग इसका जो सेवन है वो एकदम चालू कर दे, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। गर्मी के दिन में ये नहीं मिलता है। ये सिर्फ हम लोग को ये जनवरी फरवरी हार्डली मार्च तक मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। यही तीन महीना जो है जो इसका सीज़न है। फिर उसके बाद हम लोग को वही मिलेगा ब्राउन वाला चना जो करा करा रहता है। तो वो वाला चना भी अच्छा होता है, लेकिन जो इसका टेस्ट है कोई वो कोई कंपटीशन नहीं दे सकता है, ऐसा है। तो ये कल जब घर आई तो फिर उसके बाद घर वहाँ तो चल चल के ही मेरा हालत ऐसे दम निकल गया था। तो फिर मैं मम्मी को रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए चाय बना दे, तो फिर वो चाय बनाए, मैं बिस्किट खाए, आधा 1 घंटा अपने यसी के साथ आराम किए, मतलब मेरी बेटी के साथ।
फिर इसके बाद सोची कि नहीं अब सब्ज़ी बना लेना चाहिए। पहले तो सोची थी कि मम्मी को बोल दी, फिर सोची कि नहीं मम्मी को अगर बोलूँगी तो फिर उसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। और मेरे लिए मेरा वर्चुअल फैमिली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा फिज़िकल फैमिली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं बस आप लोगों के लिए अपना तबीयत ख़राब होने के बाद भी तबीयत को भूल के फिर मैं सोची कि नहीं मुझे बनाना है। तो फिर मैं गई सब्ज़ी बनाने के लिए। और फिर उसके बाद सब्ज़ी को ये सबसे पहले प्याज काटी, फिर उसके बाद का तो आप देख ही रहे हैं। देखिए ये हरा चना कितना फ्रेश है, एकदम हरा हरा। मेरे पास 3 तोता है। ये एलेक्स एक था वो उड़ गया है, अभी बिरजू है, आलिया है और एक नया तोता है, मतलब उड़ के आ गया था। तो 3 तोता है। उन लोगों को खाने के लिए दिए ये हरा चना, तीनों खुशी से उछलने लगा। बाप रे बाप, किसी दिन मैं तीनों का वीडियो लाऊंगी, लाइव आऊंगी ना तो वो तीनों का वीडियो लाऊंगी। तो खुशी से उछलने लगा कि बाप रे बाप आज हरा चना उन लोग को मिल गया है। तीनों एकदम चू 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 आपस में करके सब खा गया। अब देखिए इसे हम लोग ये प्याज में डालने के बाद थोड़ा देर तक भूनेंगे जब तक कि पानी ना कम हो जाए। और जब पानी कम होगा तो हम लोग इसमें सारे पाउडर मसाले डाल देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, फिर देगी मिर्च एक मेरे पास है वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट अगर है आपके पास तो वो डाल दीजिएगा। मेरे पास लहसुन का पेस्ट नहीं था तो मैंने खड़ा लहसुन ही इसमें डाल दिया था। और फिर उसके बाद इसे हम लोग को मीडियम या फिर उससे भी कम आंच पे भूनना है। मसाला को भूनने देना, अगर मसाला नहीं भुनेगा तो टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, इसमें आराम से आप भूनिए और आराम से इसे खाइए। कल रात में तो मतलब ये भाई भी कहीं बाहर से आया था तो फिर वो बोला कि नहीं इसके साथ तो पूरी ही खाएंगे, या तो ये रोटी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन उसका मन था कि नहीं पूरी ही खाएंगे इसके साथ, तो फिर पूरी बनाए। तो ये मतलब पूरी तो मम्मी बनाई थी, मैं नहीं बनाई थी, मैं सिर्फ ये सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर ये बहुत अच्छा भी बना था, क्योंकि अब इतना टाइम दे के इतना मेहनत करके और ऊपर से आप लोगों के लिए भी मेहनत करके बनाएंगे तब तो अच्छा बनेगा ही। तो अब देखिए जो मेरा ये सब्ज़ी है ऑलमोस्ट ये पक चुका है। तो अब इसमें मैंने ये सारा मसाला डाल दिया है। मैं कल सोच रही थी कि कल मैंने एक ही वीडियो डाला था, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि आज मैंने बहुत कम वीडियो डाला, नहीं डाला, क्योंकि मैं कल का दिन बहुत बिजी हो गया था। कि ये मैं सुबह में ये जो सब्ज़ी बना के गई, फिर ऑफिस चली गई, फिर उसके बाद वहाँ से फिर डॉक्टर के पास, फिर मार्केट, तो फिर समय ही बीत गया, रात के 8 बज गया। तो फिर कब ये मैं कुछ भी कर पाती, समय ही नहीं था कल। आज समय है तो फिर आज मैं अपना पूरा समय आप लोगों को दे रही हूँ। ऑफिस जाने से ये हो जाता है कि समय जो मेरा है वो बहुत कम बचता है मेरे पास, क्योंकि ऑफिस जाना भी ज़रूरी है। अब आदमी काम नहीं करेगा तो कैसे घर परिवार चलेगा। तो बस इसीलिए अब देखिए मेरा जो प्याज और झंगरी है एकदम इतना अच्छा झंगरी का खुशबू आ रहा था। मसाला का तो आ ही रहा था, पर झंगरी का भी बहुत अच्छा एकदम भीमी भीमी खुशबू आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। जब इसको ये बनता है ना तो कैसे होता है, ये नॉनवेज एकदम गमकता है दूर से ही कि हाँ पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। वैसे ही इसको जब बनाते हैं तो ये भी गमकता है। अभी मैंने अपने भाई के लिए भुना हुआ ही निकाल दिया, वो बोला कि नहीं हम बिना ये झोर वाला ही, मतलब बिना रस वाला ही खाएंगे। तो फिर उसके लिए कटोरी में अलग से सूखा ही निकाल दिए कि ठीक है तुम ऐसा ही खाओ। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जब बनता है तो पूरा घर में इसका महक गूंज जाता है, हाँ लगता है कि हाँ कुछ बना है। बहुत ऑथेंटिक इसका महक है और टेस्ट भी बहुत ऑथेंटिक है। एक वर्ड है ना इनक्रेडिबल, अद्भुत है, वही है। देखिए अब इसमें पानी डाल दिए हैं, अब अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डालिए और फिर बहुत प्यार मोहब्बत से सब खाइए। और मुझे ये बनाने के बाद ज़रूर बताइए कि आपका कैसा बना है। और और अगर आप मेरा वीडियो देख के ये बना रहे तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं अपना ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे आप लोग भी मेरे साथ अपना ये कुछ मेमोरीज शेयर कीजिए कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरा मेहनत कहीं तो हिट कर रहा है, कोई तो मुझे सुन रहा है, कोई तो मेरा वीडियो को पूरा देख रहा है। अगर आप पूरा देख रहे हैं तो अपना प्यार मुझे दीजिए, मेरे वीडियोस को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलना ही छोड़ दी हूँ।
मुझे पता कि अगर जो फैमिली है वो अगर ये मेरी है तो वो मुझे ज़रूर हेल्प करेगी। अब ज़रूरी नहीं कि मैं सबके सामने बस बोलती जाऊँ कि आप लाइक कर दो, आप लाइक कर दो। नहीं, ठीक है, आपको अगर लगता है कि लाइक करना चाहिए तो करो, नहीं लगता है तो आप बस अपना प्यार देख के ही ये जाहिर कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग का जो सब्ज़ी है वो तो कंप्लीट हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको मेरा आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। लेकिन अब क्या करें, जो काम है तो काम है। मैं कभी भी काम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, काम है तो करना है। देखिए ये लास्ट इसका है, कैसा ये बना था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।